प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप सब ने उस सब्जेक्ट को चुना और न केवल चुना बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से किया। वास्तव में जो सर्जन का जीवन होता है एक कठिन जीवन होता है, चाहे हम निजी अस्पताल में रहें, चाहे हम सरकारी अस्पताल में रहें। सर्जन की कब इमरजेंसी कॉल आ जाए कुछ कहना संभव नहीं है। तो वास्तव में एक समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टरों में सबसे कठिन अगर कोई सेक्शन आता है तो वो सर्जरी का आता है। और जितनी शैला मैडम जो बात कर रही थी डॉक्टरों की प्रोटेक्शन की, बाकी डॉक्टरों के साथ विरोध नहीं होता, सर्जनों के साथ ही ज्यादा होता है। इमरजेंसी में जो काम करते हैं सर्जन में करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। किसी की भी स्वाभाविक रूप से कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसका रिश्तेदार अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो सच्चाई को नहीं जानना चाहता और उसके कारण कुछ अप्रिय स्थितियां भी देश में अब हो रही है। उसके तहत एक प्रोटेक्शन एक्ट बना भी, लेकिन वो अवेलेबल है। अभी कानपुर में भी एक घटना हुई, हमारे यहाँ भी एक स्टेट में एक घटना हुई, नहीं होनी चाहिए, निंदनीय घटना है और आगे इसके बारे में विचार करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि अगर इस टाइप की पुनरावृत्ति होंगी या इस टाइप की घटनाएं होंगी तो वास्तव में डॉक्टरों को काम करने में बड़ी परेशानियां होती हैं और इसका निराकरण हम बहुत जल्दी करेंगे। आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती है। उसका कारण है कि साइंस हमेशा रिसर्च अपग्रेड होते रहता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड। तो हम पेशेंट के साथ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत अच्छे से सुविधाजनक तरीके से हम काम कर सकते हैं। बहुत समय से नए जो स्टूडेंट आत्माएं जो डॉक्टर बनते हैं, सीनियर डॉक्टरों का उनको एक्सपीरियंस मिलता है। इस टाइप की कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञ वही आते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सचेंज होता है और उससे हम हेल्थ के सेक्टर आप सबका इस बिलासपुर में आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी कॉन्फ्रेंस चलती रहे और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की जो काम करना है, आप लोग सहयोग करते भी रहते हैं। नीतियां बनाने का काम हमारा है, उसमें अवरोध भी आते रहते हैं आपके हमारे, कि सरकार इस मामले में हमेशा पॉजिटिव है। हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और एक छत्तीसगढ़ को स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। कटिंग शॉर्ट देयर स्पीचेस। श्री अमल अग्रवाल जी हमारे साथ बहुत ही कम समय के लिए आए हुए हैं क्योंकि उन्हें रायपुर जाना है, इसलिए हम जल्द से जल्द यह करें। Now I request our organizing chairman Dr. Balani sir and organizing secretary. Now I invite organizing secretary Dr. Kamlesh Maurya for vote of thanks. Good evening everyone. Secretary Amar Agarwal ji, Health Minister, Dr. A.K. Sharma sir, Governing Council member, Dr. Luka sir and all dignitaries on the dais, seniors and my team's effort to organize this conference, who has made all the efforts to keep everything up to date. I knew it was going to be a herculean task to organize this conference in a short period of 1.5 months when I was given the responsibility to organize this. But it was Paviya who spared his time to grace this occasion. I am thankful to Dr. Bhargav sir, Dr. Rani sir, Dr. A.K. Sharma sir for their guidance throughout this period. This conference would not have been possible without the active support of Dr. Sanjay Nanaria and Dr. Ahankar.
and Dr. Deepak, Dr. Sunil Kedia, Dr. Pradeep Soni, Dr. Shailah Milton Madam, Dr. Neeraj Sharma, and Rahul Bhargava sir. And I thank Dr. Jayant Kanaskar and Dr. Jubair for publishing the souvenir in a short span of just 7 days. The confidence in me for giving me the opportunity to organize this conference. In a short time, we have tried to contact everyone by post, by mail and phone, but we might have. I also thank all my trade delegates, the staff of the hospital, without whose support it was not possible to properly manage things. I thank all the media persons for their courage and presence. I thank the staff of the Ananda Hospital, and I am not taking all their names, without whose support this was not possible. ये स्टेट चैप्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट चैप्टर ऑल एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के 13th एक्चुअली कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद में 13वीं कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे। ये आनंदा एम्पीरियल में ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें स्टेट के सभी मेंबर्स आते हैं। सर्जन्स कॉन्फ्रेंस है। इसमें बाहर से स्पीकर्स आते हैं। हमारे यहाँ अभी 4 डिस्टिंग्विश गेस्ट आए हुए थे बाहर से। एक जोधपुर से थे, एक दिल्ली से थे, एक नागपुर से थे और एक कलकत्ता से थे। 4 और प्लस इसमें पोस्ट ग्रेजुएट पेपर्स पढ़े गए हैं। 12 पोस्ट ग्रेजुएट पेपर्स पढ़े गए हैं और फ्री पेपर्स काफ़ी पढ़े गए हैं इसमें। इसमें बेसिकली एकेडमिकल इंटरेस्ट की रहती हैं। सर्जन्स जो रहते हैं, एडवांसमेंट क्या क्या है, क्या नया वर्क हो रहा है, उस पर किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कोई थीसिस वर्क है क्या है, उसके ऊपर होता है बेसिकली। बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में, मरीज़ और डॉक्टर के बीच में। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर और मरीज और उनके रिश्तेदार के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया है। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहने की वजह से बहुत सारी शंकाएँ डेवलप हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती हैं और इसीलिए कुछ गड़बड़ियाँ भी होते लगती हैं। डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास रखिए थोड़ा। डॉक्टर्स आज एक डॉक्टर बनने के लिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए एक कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मिनिमम 12 साल लग जाते हैं। हायर सेकेंडरी के बाद में 12 साल लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए। किसी भी फील्ड में इतना टाइम नहीं लगता। उसके बाद वो आदमी फील्ड में आता है और इतना पूरा समय देता है। 24 घंटे की ड्यूटी एक्सपेक्ट करता है आदमी। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और थोड़ी सी भी कुछ गलतियाँ मतलब नहीं होती है एक्चुअली। ये तो ऐसा है कि डॉक्टर अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो होना रहता है कई बार मेडिकल साइंस में 2+2 4 नहीं रहता। कभी मेडिकल साइंस एग्जैक्ट नहीं है, कहीं भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। कभी आपकी बॉडी जो है डिफरेंट बिहेव करता है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं पेशेंट में, तो उसको डॉक्टर के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। सबसे बड़ी एक विश्वास की कमी जो आती जा रही है, जो कि पहले 10 साल पहले आज नहीं आती थी। हम लोग देखते देखते आजकल ये हो गया। थैंक यू।